हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। सीएचएसएल में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप सभी लोग ये बात जानते हो। बहुत सारे लेक्चर आपको मिल चुके हैं। आपका एग्जाम भी जून में स्टार्ट हो जाएगा। डेट भी आपकी डिसाइड, आप सभी लोग जानते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़े तो काम चलने वाला ही नहीं है। पढ़ने वाले का तो सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा। तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। अब जैसे कि डायरेक्शन का सवाल दे दिया है तो मैंने ऐसे उठा लिया, मेरा मन किया रीजनिंग कराने का तो मैंने उठा लिया। कह रहा जेड उत्तर की ओर क्या चलता है भाई? नॉर्थ की ओर चलता है 33 किलोमीटर। ठीक है भैया। कह रहा है वह बाई ओर मुड़ता है। तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या? दाएं मुड़ेगा तो एन ई, ठीक है, एस डब्ल्यू। और कह रहा है बाएं मुड़ता तो फिर यहां आ जाएगा। कहता 19 चलता है। ठीक है भाई, 19 चल गया। फिर कह रहा फिर बाएं मुड़ता, बाएं मुड़ने का मतलब पीछे आ रहा है, तथा फिर 33 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, समझ रहे हो? फिर कह रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो भैया ऐसा ना कि ये वाली चीज इस वाली चीज से कट जाती है, अपने प्रारंभिक बिंदु से यही वाला दूर हो जाएगा, खत्म कहानी। समझे? सेकंडों में सवाल लगा दिया मैंने। सुरेश ने एक कमीज अंकित मूल्य पर 18% छूट के बाद इतने में खरीदी। शर्ट का अंकित मूल्य बताओ। एक बच्चा कह रहा था कि सर ऐसे वन लाइनर सवाल पूछेंगे, 100% वन लाइनर सवाल पूछेंगे। लिख के बोलो तो दे दूं। अभी लिख के बोलो दे दूं। वन लाइनर सवाल ही पूछेंगे तुम्हारे एग्जाम में। सीजन नहीं देखा? दिखना चाहिए सीजन ना। ऐसे हुआ सीजन में और ऐसे सवाल यहां पूछेंगे। तो भैया छूट के बाद इतना खरीदा गया तो आप सिंपल सी बात है 72 में इसको हम खरीद रहे हैं। आपसे बोला बताओ अंकित, बोल 100 यूनिट की वैल्यू पूछे। ठीक है, अब इन सवालों को सॉल्व करना हो, उत्तर बताना। मैं हूं यहीं पे। ठीक है, 12 और 42 के बीच सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का योग। विषम पूर्णांक बोल रहे हैं, यानी कि 13, 15 डॉट डॉट करके जाएगा 41 तक। तो पहले ये तो देख लो इनके बीच संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याएं निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर बटा कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 प्लस का 1। हाँ या ना? यहां देखना जरा, 7 यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 7 और 1 8 हो गया, यानी 28। 28 बटा 2 प्लस का 14 प्लस 1, यानी कि 15। एन की वैल्यू जाती 15 की। समझ रहे? और एन की वैल्यू 15 तो आपसे पूछा जा रहा है। अब एस एन बताओ, यानी कि योग। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एन। एस एन दैट इज इक्वल टू n/2 का मतलब 15 बटा 2। और ए प्लस यानी पहला पद और लास्ट वाला पद, तो 3 1 4 और 10 54। यहां होता 27 दूना 54 के। 15 7 105 होता है, कैरी हो गया 10 के। 15 दूना 30 और 10 40 के। 405 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। कहीं से भी खोज लो। अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था। ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। कह रहा द्रविड़ ने 4 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 45 43 62 और 74 रन बनाए। कहता है श्रृंखला में उसका औसत स्कोर क्या है? श्रृंखला में उसका औसत स्कोर क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो भैया सभी को जोड़ दो, यानी कि 6 2 8, सॉरी 6 6 3 9, 9 5 14 की 4 हो गया। ठीक, 9 5 14 की 4 हो गया। अच्छा, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो 4 के पहाड़े में कहां कहां 4 मिल सकता है? एक तो 4 एक कम 4 मिल सकता है, एक 4 छक्का 24 मिल सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? 4 छक्का 24 और कहां मिल सकता है? और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे 4 है तो जब मैं 4 से काटूंगा तो यूनिट डिजिट मेरा 6 के आसपास आना चाहिए। 56 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, बिना काटे पीटे तुम्हारा आंसर है। अगला नेक्स्ट। सलीम एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। जावेद 45 डेज लेता है। कहता दोनों 15 दिन तक करते रहे। 90 इनका एलसीएम हो गया, 30 3 90,
और 45 दूना 90। इनकी क्षमता मिलके हुई 5। कह रहा 15 दिन तक काम करते रहे, नहीं 15 25 75 काम कर गए सर। 75 काम हो चुका है, फिनिश। 75 काम फिनिश हो चुका, तो बचा मेरे पास कितना काम है सर? 25 काम। कितना बचा? 25 काम, सॉरी 25 काम बचा है, 15 काम। सवाल ने बोला है कि जावेद बंद कर देता, इसका मतलब सलीम करेगा अभी काम। तो 3 क्षमता के हिसाब से 15 काम को करेगा 5 दिन में। कितने भाई? 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में करेगा। तो सलीम वही बोला, सलीम बच्चे काम कितने दिन में करा? तो 5 दिन में। ये भी सवाल अच्छा था वैसे। अगला सवाल देखो, तुम भी करो, साथ साथ करते रहो। कह रहा ए तथा बी क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ए उत्तर दिशा में और बी पूरब की दिशा में जाता है। तो भैया ये उत्तर दिशा में जाएंगे और ये पूरब की दिशा में जाएंगे। कहता है कि 2 घंटे के बाद, तो भैया 2 घंटे में ये 4 चल गए, 2 घंटे में ये 6 चल गए, यही होगा ना। आपसे पूछ रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2 घंटे के बाद, तो ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। तो आप समझते हो ये आपका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट का 4 चौके 16 प्लस 6 छक्के 36, 6 6 12 के 2 हो गए। ये होता है 13 चौके 52, 2 बाहर निकल जाएगा और 13 रह जाएगा। तो ये आपके सवाल का राइट आंसर है, ये वाला। ठीक ना। सवाल कैसा है? ये कह रहा है 7500 रुपए अंकित मूल्य वाले एक इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक गैजेट है, स्कूटर नहीं है। कह रहा है 12% छूट देता है, अगर फिर भी वो उससे 5% का प्रॉफिट कमाता है, यानी लाभ कमाता है, तो गैजेट का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको पता ही आपका क्या है? एमपी। और कह रहा है 12% का डिस्काउंट देने का मतलब ये बिका ही होगा 88% पे। परसेंटेज है तो 00 तो हट जाएगा सीधे सीधे। पहले 8 का गुणा कर लो, फिर 11 का भी कर लेना, क्योंकि हम पता है इसको 8 गुणे 11 में ब्रेक कर सकते हैं। 8 से गुणा का बेहद आसान है। 8 7 56 के, 6 हो गया, कैरी हो गया 5 के, 8 5 40, 40 और 5 45 के। हाँ या ना? पूरा हो जाएगा 11 के। यहाँ 6 होगा, 6 5 11 के हो गया, 5 4 9 10 के 0 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। तो ये आपका आ गया एसपी। कहता है इसमें 500 का और आपको क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है। तो इतना घटा दो, तो अगर ये आपका एसपी है और ये प्रॉफिट है, तो घटाओगे तो सीपी तो मिलेगा। तो पहली बात तो 16 ही आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। और 5 घटाओगे तो मुझे लग रहा है ये 45 आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या है? वो ये है कि आप जहां पे ये लगा रहे हो ना, इसको आप, अच्छा ये तो है, तो ऑप्शन में है मेरे, सॉरी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ कह रहा है वो है, आप जानते हो कोई भी घन उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये फॉर्मूला तो यही होता है। कैसा? 17 34 है, तो आप 6 से काटोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पता है समझ में? यानी कि 6 दूना 12, ठीक है। यहां बचा कितने के भाई? 5। अब 6 8 48 होता है और 6 9 54 होता है, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो रूट आएगा इतने के। इसका मतलब होता है सर 17। आपसे बोला उसका आयतन क्या होगा, तो ए क्यूब होता है उसका आयतन, यानी कि 17, यानी कि 289 हो गया। और गुणा एक बार 17 और कर दो, तो आप चाहो तो यूनिट डिजिट के हिसाब से आंसर मार सकते थे, लेकिन हर जगह सेम है। तो 17 9 153 के 3 हो गया, कैरी हो गया 15 के, 17 8 136, 6 5 11 के 1 हो गया। कहां पे 1 है? 2 जगह 1 है, कैरी हो गया 1 के। आप जानते हो यहां हो जाएगा 5 के, ये हो जाएगा 1, यानी 15 फिर हो गया। 17 दूना 34, तो 34 और जोड़ लो। देखो भैया 34 और अगर ये होता तो 50 हो जाता, 49 हो जाएगा। तो 49 और 13 ये आपके सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन हमने कर दिया अच्छे से। फिर एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, उसके वर्ग को अगर 7 से विभाजित किया जाए, भाई ऐसा करना ना, जो शेषफल बच रहा है ना, कह रहा है उसका वर्ग कर दो, तो सिर्फ शेषफल का वर्ग करना और कुछ मत करना, और 7 से डिवाइड कर दो। तो 4 चौके 16 कटा 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 के बाद आपको पता है कि 2 आपका क्या आएगा? रिमाइंडर। बस सवाल को इतना ही करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था। ऐसे सवाल पूछे तो सिर्फ जो शेषफल बचा ना, बस उसी का वर्ग किया करो, बाकी नंबरों का वर्ग करने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ हासिल ही नहीं होगा। अगला देखो, नेक्स्ट। कह रहा 9 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। कह रहा 9 से विभाजित होने वाली, तो भैया ऐसा है कि सबसे पहला जो 9 से विभाजित होने वाला नंबर होगा 3 अंकों का, वो यही होगा, और लास्ट वाला होगा 999। बोलो हाँ या ना? अब इसके बीच सर और ढेर सारे नंबर मिलेंगे, मुझे पता 108 और 9 और जोड़ोगे तो 8 17 117 भी मिलेगा।
ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारे मिलेंगे। आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा आपको, और नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका आप जानते हो सर, 108 बटा 9 उसका 1। तो ये सारे प्रोसेस में आपको n निकल जाएगा, और इसके बाद आप वैसे लगाओगे SN वाला तरीका लगा दोगे, ये जो n निकलेगा n/2, और इन दोनों को आप जोड़ दोगे, यानी कि 9 और 8 होता है 17 के साथ कैरी हो गया 1 के, 9 और 10 के 0 कैरी हो गया 1 के, 9 और 10 11। तो आप इसको और इसको सभी को सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर जो भी आएगा वो हम मान लेंगे उसको। ठीक है, अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 92% खर्च कर देता। भाई 92% खर्च करने का मतलब यह है कि 100 अगर उसने कमाया था तो 92 तो उसने उड़ा ही दिया, इसका मतलब सिर्फ 8 ही बचाया होगा। ठीक है, सवाल तो यही बोल रहा है, कहता है कि उसने मासिक 2500 रुपया बचत किया, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 2500 है। कह रहा उसकी मासिक आय क्या थी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना। 2500 गुणा 100, अब यहाँ बेटा 8, ठीक है 8 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 12.5। ये 12.5 अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐसा करो, 8 से काटना ही तो है, तो 00 यहाँ लगा दो, 8 यहाँ, 8 से काटोगे 8 3 24, कैरी आएगा 1 के, 10 हुआ, 8 दूना 16, तो 2 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यही दिख रहा है, बाकी और कहीं भी नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने इसका उत्तर लगा दिया। अगला सवाल बोला, एक वस्त्र विक्रेता विशेष मद के अपने स्टॉक का 80% बेचता है और क्रय मूल्य वसूल लेता है। क्रय मूल्य क्या करता है, वसूल लेता है। अगर बचे हुए स्टॉक को उसे उसी मूल्य पर बेचना जारी रखे तो पूरे स्टॉक बेचने के बाद उसको लाभ क्या होगा। समझ रहे हो बात? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उसमें रखा एक वस्तु का सीपी जो है ना, वो अगर 1 रुपया, अगर 1 रुपया, 1 रुपया, तो कहता 80 बेचा उसने, 80 बेचा, या ऐसा कर दो, ऐसे करो, 80 का एसपी बराबर 100 के सीपी के, ऐसे लिख दो, क्योंकि 80 को बेचने पे सीपी के बराबर प्रॉफिट, मतलब मुझे चीजें प्राप्त हो जा रही है। तो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, यानी अगर 4 मेरा सीपी है तो 5 मेरा क्या एसपी है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे सर, 5 पे, सॉरी 4 पे, किस पे 4 पे, और 1/4 को हम क्या लिखते हैं सर, 25%। बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जाएंगे सवाल को करने में। ठीक है, आप देख लेना, किसी से भी करवा लेना, बहुत सारे लोगों के पसीने छूटेंगे। 9,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है साधारण ब्याज से, 2% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्षों में क्या होगा। यार देखो, जितना मुझे ब्याज मिल रहा था वो तो ठीक है, अब 2 का और ज्यादा ब्याज मिल रहा है, और हर साल 2 का ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब 6% और ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। किसमें मिलेगा, 9,000 रुपए। परसेंटेज देखो, जीरो कट गया, 9 छका 54, 540 पे, तो भैया 540 और ऐड कर दो ना, 7 4 11, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 मेरे पास एक ही दिख रहा है। ठीक है भैया, ठीक है क्या? सात 738 है, में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जाए कि कुल 59 से विभाज्य हो जाए। भाई 59 से विभाज्य होने के लिए आपको पता है सर, यहाँ 60 यानी कि 14 बचेगा, 38, एक बार मैंने डिवाइड किया तो यहाँ 14 बचा, 138 हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, क्या कितना जोड़ा जाए, तो भैया 3 बार ले जाओ, पहली बात है इसको, तो 3 बार ले जाओगी तो 9 3 27 के 7 हो गया, है ना, 157। तो कितना जोड़ो कि 157 हो जाए। तो यार तुम्हें सीधा दिख रहा है कि तुम्हें यहां पे एक, यानी कि कुल मिला के 10, अबे यार ये तो 9 जोड़ने के लिए कह रहा है ना, वो जो सवाल में दिखेगा वही तो बोलेंगे। तो यहाँ 7 है, 7 2 एक बार और चेक कर लो, देख लो जरा, 59 हुआ, 160 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, 4 हो गया, 10 70, 14 हो गया, 8 ही। ठीक है भाई, 9 ही होगा, इसको जरा बनाओ। ठीक है, इतना ही होगा। नेक्स्ट कह रहा ए तथा बी के मासिक वेतन का अनुपात, तो अगर दोनों को 3,000 रुपए की मासिक वेतन की वृद्धि हो गई तो उनका जो अनुपात हो गया वो बदल गया। हमने आपको सिखाया है कि अगर ये 4 और ये 5 है,
ये 5 और ये 6 है। तो अगर कहीं डिफरेंस दोनों जगह सेम ही आ रहा है तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, सवाल को लगाते चले जाओ। लेकिन अगर डिफरेंस सेम ना है तो मैंने बोला इसका डिफरेंस सेम करना पड़ता है। अब एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो आपसे पूछ रहा है एक का नया वेतन क्या होगा, तो नया वेतन 5 या 15,000 के। ठीक है, 16 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, उसकी औसत गति बताओ। तो यार 30 मिनट में करती है 16 किलोमीटर की दूरी, तो बटा 1/2 कर दोगे, ये स्पीड हो जाएगी। इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, 16 दूना 32 के 32 किलोमीटर। आसान से सवाल था। कह रहा है कि 6 लगातार पूर्णांक संख्या का योग, 6 लगातार पूर्णांक संख्या का योग 9 है। अच्छा जी, सबसे छोटी संख्या बताओ। तो लगातार का मतलब n, n+1, n+2, n+3, मतलब ये सब प्लस ही तो है। n+4, n+5, कहता 9 है। ठीक है भाई, जो कहना है क्या करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 6n प्लस 5 बार गया है तो आप समझते हो, ये हो जाएगा 3 और 3 और 3 6, 6 4 10 के 10 5 15 के। यार n की वैल्यू हो जाएगी -1 के, और n की वैल्यू अगर -1 के है तो सबसे छोटी संख्या तो पूछ रहा था तुमसे -1। सोहन अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और शेष बचत करता है। अगर उसके वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, 80% खर्च करने का मतलब सीधा सा है कि अगर वो 500 कमा रहा था तो उसने क्या किया है सर, 400 उड़ा दिया है, तो 100 बचा है ना, ये इसका है। कहता वेतन में 20% की वृद्धि। भाई कैसा करो, 20% की वृद्धि ले लो, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 100 की वृद्धि होगी यहाँ पे वेतन पे। बोल रहा है कि और वह पहले से बचत करने में प्रयुक्त राशि के अलावा वेतन वृद्धि का आधा हिस्सा बचत करता है। तो वेतन वृद्धि का आधा हिस्सा बचत करता है, यानी कि पहले तो 100 बचत ही कर रहा था, इसका आधा भी बचत कर लिया, इसका मतलब आधा ही खर्च किया। तो आपसे पूछ रहा है तो उसके मासिक बचत में कितने % का परिवर्तन हुआ। देखो भाई, पहले 100 बचत कर रहा था, अब 50 और बचत कर रहा है, यानी कि 50 ज्यादा बचत कर रहा है किस पे, 100 पे, पूरा 100। तो भाई अब तुम समझदार हो कि 85% मेरे सवाल का उत्तर है। ठीक है, कह रहा है कि 39 और 420 के बीच 9 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यार ये बड़ा आसान है, पहले आप देखो इसमें कौन हो रहा है विभाजित। तो 9 चौका 36, 9 25 45, पहले 45 होगा, और लास्ट वाला कौन होता है, तो आप देखना जरा, ये हो जाएगा 19 नहीं, 19 नहीं, 18, 18 भी नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता, 17, 16 नहीं, ऐसा कर लो, इसको 14 कर लो, 414, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे डॉट 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 डॉट। तो हमें अगर n चाहिए तो मैंने सिंपल सा सवाल बताया है सब ऐसी चीज करने के लिए, ये हो जाएगा 9 से डिवाइड, 4 4 8 9। ठीक है, पहले ये करो, 4 से 14 लास्ट वाला नंबर माइनस पहला वाला नंबर बटा कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, ये लगाओगे तो 9 आएगा। यहाँ करोगे तो आप समझते हो 40 हुआ, 40 में ये 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 1 9 प्लस का 1 हो जाएगा 42। कह रहा है एक कोई दुकानदार है, 6 बाल्टियों के स्टॉक में से प्रत्येक बाल्टी को एक समान हानि पर कुल 360 रुपए नुकसान पर बेचता है, मतलब एक समान हानियां होती हैं। कहता अगर उसे इस स्टॉक पर कुल 20% की हानि होती, कुल 20% की है। यार कुल 20% की हानि यहाँ हो, एक ही बाल्टी पे हानि हो, दोनों एक ही चीज के है, यार समझना ध्यान से। कहता कुल मिला के उसने क्या किया है, 360 रुपए की हानि उठाई है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हर बाल्टी पे समान समान उठाया, सवाल ने बोला भी है। तो 6 बाल्टी थी तो हर बाल्टी पे उसने 60 रुपए का लॉस उठाया, कहता यही 20% के बराबर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताओ। यार देखो, विक्रय मूल्य होगा मेरा 80%, तो 80% मैंने कैसे किया, 4 का इसमें गुणा करके, तो 4 का इधर गुणा किया तो 4 का इधर भी गुणा कर दो, ये हो गया 80%, 6 चौका 24 यानी कि 240।
बहुत आसानी से आपके सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन मजा आया होगा, हर चीज में आपको मजा आया, उम्मीद तो यही करता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि इसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो बहुत सिंपल से सवाल हैं, क्योंकि हम देखो एसएससी भी ऐसे ही करेगा, बहुत सारे सिंपल सवाल भी देगा, बहुत सारे एक दो ऐसा कर देगा जो आपसे सॉल्व ही होने वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने जगह छोड़ी हुई है, हम सिर्फ आपको ऐसे सवाल करवा रहे हैं जो एग्जैक्ट पूछे जाने के समय। ठीक है, तो इसको करिए और जितनी भी सीरीज हो रही है सबको करिए लगातार। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।